हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान सेवा जीरो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कभी आपका जीवन में आप सुनना पसंद करते हैं? बहुत सारे लोग सुनने के लिए पसंद नहीं करते हैं। हर समय वो लोग बात करने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन जो इंसान अपना जीवन में सुनने में पसंद करता है वो इंसान बहुत चालाकी होता है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है, अच्छा निर्णय लेता है और नया कुछ सीख जाता है। इसीलिए हम अपना जीवन में, अपना क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाला इंसान बनने का एक अच्छी सोच होता है, क्योंकि जो इंसान सुनता है, ध्यान से कम बोलता है, वो इंसान एक अच्छा एबिलिटी इंसान कहते हैं, अच्छा लीडर बनता है और अच्छा फैसला दे सकता है और सही समय में सही रास्ता, सही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। इसीलिए आज हम जितने सारे ज्ञान इंसान को हम देखते हैं, हम बहुत बड़े लीडर लोग को देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम बोलते हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से और बिना सोचकर वो लोग दूसरे को बात को सुनना पसंद करते हैं। क्या आप भी कौन सा प्रकार का इंसान है? क्या आप ज़्यादा बोलने में अच्छा लगता है? क्या आपको कम बोलकर ज़्यादा सुनने में आपको अच्छा लगता है? इसलिए जो इंसान अपना जीवन में कम बोलकर ज़्यादा सुनता है वह उसको कहा जाता है एक लीडर्स। इसलिए इस लीडरशिप के बारे में एक ये स्किल है, इसको हम आदत डालना होगा। हम अच्छी तरीक़ा से दूसरे को बात को, दूसरे का डिस्कशन में, मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, क्लास में हो, ऑफिस में हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में हम ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी हमको लगता है हम ज़्यादा सुनने वाला इंसान बनेंगे तो दूसरे हमको नीचे दिखाता है, हमको छोटा मानता है, ऐसे महसूस होता है। रियल लाइफ में ये सही भी है, लेकिन जब हम उसका कार्य देखते हैं, उसका डायरी को चेक करते हैं, वो गहराई से आगे बढ़कर दूसरे से आगे निकलता है। इसलिए आइए आज हम इस टॉपिक को एक गहराई से समझेंगे और हमारा जीवन में रीति दैनिक जीवन में, हर दिन का जीवन में इसे हम कैसे व्यवहार करके आने वाला समय में हम अपना जीवन में अच्छा जिंदगी गुजार सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपना लोग के साथ जुड़ाव रख सकते हैं और आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। इसलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हियरिंग्स, मतलब सुनना। इसका मतलब क्या है? क्या आप सुनने में पसंद करते हैं? कोई भी चीज़ हो सकता है, कभी अच्छी चीज़ भी, कभी बुरी चीज़ भी आपको सुनना होना होगा, क्योंकि जब हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे अपना जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हम 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सबसे पहला पॉइंट है टॉक के बारे में, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे थिंकिंग के बारे में, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे सॉल्व के बारे में, समाधान के बारे में। इसलिए आइए वीडियो को हम सबसे पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे टॉक। ऐसे बात होता है कभी कभी अपना जीवन में, हमारा जीवन में कोई भी व्यक्ति हमारा कोई बुरा व अच्छी बात करता है, ज़्यादातर समय में
हम जो इंसान अच्छी बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग अच्छा लगता है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए हर इंसान को तारीफ चाहिए, अच्छी तरीका से लोग उसको प्रशंसा करें, उसका नाम को ऊंचा करें। ऐसे चीज़ को हर इंसान पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको आने वाला समय में आपका भविष्य को नष्ट करता है। और कभी कभी अपना जीवन में जो इंसान आपका विरोध आपको जो अच्छा नहीं लगता उस बारे में जो बात करता है, उस इंसान को कभी अपना जीवन में सुनने में हम पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब है हम अपना बड़े काम के लिए, अच्छी काम के लिए हम ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन जो हमारा कमजोरियाँ बताता है, हमारा गलती बता रहा है, उस बातों का हम कभी भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो इंसान इस चीज़ को जानता है, वो जानता है मैं इसमें कमजोरी हूँ, मेरा कमजोरी को एक आदमी बता रहा है तो मैं सीख कर इससे बेहतरीन कर सकता हूँ। ऐसे इंसान जो अपना कमजोरी बात को सुनता है, अपना गलती को सुधारने में एक मौका मिलता है। इसीलिए हम किसी भी बात हो सकता है, अच्छी और बुरी बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को दरकिनार करेंगे तभी हम कभी भी हम गलती को महसूस नहीं होगा। हम अपना गलती को बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। इसीलिए हर इंसान को गलती होता है, हमको एक मौका मिलता है, हम उसको बातों को, कोई भी इंसान है, कोई भी एज का हो सकता है, आपसे छोटा भी बड़ा भी हो सकता है, उसको बातों को हम गहराई से सुनना होगा, उसको हम ध्यान देना होगा। हमारा कमजोरी को सुधारने के लिए हम खुद तैयार होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे द थिंकिंग ऐसे सोच है। इसका मतलब है हम जो सुनते हैं उसके अच्छी बात को हमको सोचना होगा, हमारा गलती जो है उसको सुधारने के लिए सोचना होगा, हम अपना कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा, हम अपना जो भी परिस्थिति है उसको सामना करने के लिए हमारा स्टेप क्या होना चाहिए इसके बारे में सोचना होगा, हमारा हर चीज़ को गलती को सुधार करके हमारा स्टेप लेना होगा, उसके प्लानिंग करना होगा, इसके बारे में सोचना होगा, हमारा आर्थिक परिस्थिति कैसा है, हमारा पारिवारिक समस्या क्या है, व्यक्तिगत जीवन में क्या समस्या, इसके बारे में सोचना होगा। तभी हम अच्छी तरीके सोचकर अपना लाइफ को हम बेहतरीन कर सकते हैं, हम एक अच्छा सोच डेवलप कर सकता है, हम ऐसे चीज़ को सीखने का इच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो इंसान इस तरह से सुनता है, कभी अच्छी हो कभी क्रिटिकल्स हो, कोई आपको क्रिटिक करता है, कोई आपको ताना मारता है, वो बात भी सुनने में आदर डालना होगा, तभी आप वहाँ से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लोग आपके बारे में कैसे महसूस करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, आपका गलती कहाँ है उसके बारे में आप जानकारी लेना आपको मिल सकता है। इसीलिए हम सोच में रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे सॉल्व। इसका मतलब है आप दूसरे को बात को सुनते हैं, उसका समस्या आप सुनना शुरू करते हैं, तभी आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसका तकलीफ को आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, वो किस रीति से आपको कम्युनिकेशन करता है, किस तरीका से वो बात कर रहा है, उसका ज़िंदगी में कैसे गुजारता है, उसके बारे में आपको जानकारी वो बताता है, तो आप उसको कैसे समाधान का रास्ता ढूंढ सकते हैं, कैसे उस रास्ते से वो आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में आपको काम करना होगा, आपको उसको एक अच्छा रास्ता देना होगा, आप उसके लिए काम करना होगा, तभी वो इंसान आपको एक अच्छा इंसान महसूस करता है,
उसका तकलीफ में, समस्या में आप उसके साथ रहना होगा, उस हर चीज़ को आप मदद करना होगा, तभी वो इंसान आपके साथ जुड़ाव रह जाता है और आप उससे आपका फायदा हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हर समस्या का समाधान करने के लिए कभी ना कभी एक दूसरे से जो बात करते हैं वहाँ से आपको समाधान मिलता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसान हो, कोई भी जेडर इंसान के साथ हम बात करना होगा। कभी मीटिंग में हो सकता है, कभी सेमिनार में हो सकता है, कहाँ पर पार्टी में हो सकते हैं, कहाँ एक खेल में हो सकते हैं। हम हर चीज़ के लिए हम एक अच्छी बात को, अच्छा टॉपिक रख कर बात करना होगा, अच्छे सवाल पूछना होगा, उस टॉपिक को गहराई से जानने के लिए हम उससे कैसे समाधान कर सकते हैं उसके बारे में सवाल करना होगा। वहाँ से कुछ ना कुछ नया आइडिया मिलता है, वहाँ से आप उस आइडिया को व्यवहार करके, यूज करके आप कुछ नया फैसला दे सकते हैं, नया रास्ता निकाल सकते हैं, नया समाधान कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज वो अपना फीडबैक इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो अपना गलती को सुधारने के लिए। इसीलिए हम भी एक इंसान है, हमारा साथ गलती होता है, इसलिए हम जब भी फीडबैक मिलता है हम उसको एक पॉजिटिव लेकर सीखना होगा। हमारा कमजोरी कोई बता रहा है तो हमको उसको सुधारना होगा। हमारा गलती को कोई महसूस कर रहा है तो उसके लिए हम अपने आप को क्या करना और सुधारना होगा और उसके लिए काम करना होगा। हमारा कहाँ पर कुछ कमी है उसको कैसे सुधारना, इसके बारे में हम खुद विश्लेषण करना होगा। तभी आने वाला समय में हम अच्छी तरीक़ा से कोई भी काम कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी तरह से ज़िंदगी बदल सकता है, अच्छा करियर हम चॉइस कर सकते हैं और अच्छा आपको बिजनेस में आपको आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में आप बढ़ सकते हैं। इसीलिए जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम कम बोलने में आदत डालना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए हम खुद को तैयार करना होगा। ये एक स्किल है, ये शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, फिर हम उसको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा, रोज़ अच्छी तरीके से सुनने का आदत देना होगा। तभी आने वाला समय में आप एक अच्छी एक्टिव लिसनर होगे, एक्टिव हियरिंग जब आप होगा तभी आपका ज़िंदगी धीरे धीरे बदलता है, आपके पास ज्ञान मिल जाता है, आपके पास निर्णय लेने का एक सही रास्ता मिलता है, आप सही विचार में आगे बढ़ते हैं, आप सही रास्ता पाने के लिए आप कोशिश करते हैं, आप लोग से जुड़ जाते हैं और लोग के साथ लोग का समस्या का समाधान करना शुरू करते हैं तो लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं। इसीलिए आइए आज हम अपना जीवन में जो भी कमी था सुनने में उसको हम सुधारना होगा। अपना जीवन में, निजी जीवन में हो, ऑफिस क्षेत्र में हो, परिवार में हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में ध्यान देना होगा। तभी आने वाला समय में हम एक अच्छी तरीक़ा से सही फैसला लेने में इंसान बन सकते हैं, अच्छा जानकारी आपको मिल सकता है और ऐसे इंसान बनना है जो कि आने वाला समय में किसी का भी समस्या को आप समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक हियरिंग के बारे में। आपका राय क्या है हमको कमेंट करके बताएं। नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।